नमस्कार साथियों। तो आज है 14 अप्रैल 2025। कल 15 अप्रैल ट्यूसडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नजर होना चाहिए इन सारे शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा ना, मतलब बाजार की सेंटिमेंट वगैरह, ये सारे कंपनी की शेयर्स को रोकना नामुमकिन हो सकता है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कंपनी शेयर्स का नाम और उसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए आज इंडियन मार्केट तो क्लोज था डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की जयंती की वजह से, बट बाकी जो दुनिया भर की मार्केट वो ओपन। सुबह में एशियन मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट दिया और अभी आप देख सकते हो यूएस मार्केट ओपन हुआ है, बस 1 घंटे के आसपास हुआ है। डॉ जोन्स की पोजीशन देखिए, वहां पे यूएस में सुबह के 10:40 पे 1.03% ऊपर आ चुका है। सेम टाइम नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, वो भी देखेंगे 1.84% ऊपर, लगभग 1.5% से बहुत ऊपर। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि यूएस में कुछ अच्छा खराब हुआ, इंपैक्ट नेक्स्ट डे कहां पे होता है? इंडियन मार्केट पे। उसके साथ साथ आपको एक और जानकारी देता हूं, कुछ इंडियन कंपनीज है जो यूएस में लिस्टेड, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन अभी कितना परसेंट ऊपर दिख रहा है? 1.59%। दूसरी तरफ इंफोसिस की जो एडीआर वर्जन है वो कितना ऊपर दिख रहा है? 1.10% ऊपर। तो मतलब बात यह है कि कल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मेरे कहने का मतलब, क्योंकि देखिए आज ऐसा सिचुएशन है ना कि हर एक घंटे में कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है, कुछ ना कुछ नया कुछ सुनने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहा, ठीक ठाक रहा, तो कल दोस्तों आईटीज की जो बड़े कंपनी है, खास करके मैं कहूंगा जो कि लास्ट डे रिकवर उतना नहीं हो पाया, और लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन पे अगर आप देखेंगे, चाहे टीसीएस की बात करें, आप इंफोसिस को देखिए, काफी हद तक यहाँ पे ड्रॉप हुआ था। इन पर कहीं ना कहीं एक अच्छा रैली हो सकता है, और खास तौर से टीसीएस की रिजल्ट तो लास्ट वीक पे आउट हो चुका है बृहस्पतिवार के दिन 10 तारीख को, बट नेक्स्ट वीक पे इंफोसिस और विप्रो ये दोनों ही कंपनी अपना Q4 की अर्निंग प्रेजेंट करेगा। ओके, तो कल के लिए मैं कहूंगा आईटी स्टॉक्स बहुत ज्यादा वाइटल हो गए। अब आईटी सेक्टर्स तो हो गया, अब यूएस के साथ या खास तौर से मैं अगर कहूं रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ ना, एक और सेक्टर्स का नाम जुड़ ऑलरेडी चुका है। कौन से सेक्टर? ईएमएस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर। और लास्ट डे हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की तरफ से टेम्पोररी बेसिस पे टैरिफ एग्जम्प्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के ऊपर, लैपटॉप, मोबाइल फोन। और यहाँ पे आप न्यूज की हेडलाइन भी पढ़ सकते हो, डिक्सॉन, केएनएस, पीजी इलेक्ट्रो प्लस शेयर इन फोकस आफ्टर टेम्पररी टैरिफ रिलीफ। तो मुझे और आगे बोलने की जरूरत नहीं है। लास्ट डे ही हमने देखा था डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की शेयर 7% चल गया था, केएनएस जहां पे 5-5.5% मूव दे दिया था, पीजी इलेक्ट्रोप्लस्ट की बात करें 8% चल गया था। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा ना, ये कंपनी की शेयर जो है सीधा दोस्तों स्काई रॉकेट बनने से कोई रोक नहीं सकता, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। मेरे बात को अच्छे से सुनना, क्योंकि बाजार दोस्तों आज हो सकता है कि अभी की हिसाब से सब कुछ ठीक है, बट कभी भी कुछ भी यू टर्न मार सकता है, जैसे ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रम्प बहुत बार यू टर्न मार चुका है ना, टाइप्स टाइप से रिलेटेड। ओके, ये दोस्तों हो गया दो इंपॉर्टेंट सेक्टर कल के लिए। इसके अलावा देखिए कुछ स्पेसिफिक कंपनी की शेयर्स भी है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया रिसेंटली हमने देखा था कि डेट के थ्रू कुछ फंड रेज किया, जिसको बेस करके बहुत ही बड़े लेवल की रेटिंग एजेंसी कंपनी इसका जो रेटिंग है काफी अपग्रेड किया है, और जिसके कारण नेक्स्ट डे मतलब कल 15 तारीख के लिए वोडाफोन आइडिया की शेयर को भी नजर रखिए। इसके अलावा देखिए टाटा मोटर्स की हो सकता है कि इस बार मतलब आपके मार्च महीने की, उसके साथ साथ पूरा जो फाइनेंशियल ईयर 5 की कुछ खास नहीं था, पर टाटा मोटर्स की जो मेन सेगमेंट जैगुआर लैंड रोवर की बिजनेस की अपडेट आया था एक दिन पहले, सैटरडे, ठीक है। और टाटा मोटर्स की जेलर वर्जन की जो बिजनेस की अपडेट दोस्तों काफी बढ़िया था। तो टाटा मोटर्स की शेयर के ऊपर नजर रखो। टाटा मोटर्स गिरा क्यों था? सिंपल बात है, यही रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से, एक्सपोर्ट है ना, यहाँ पे जो बहुत ज्यादा टैरिफ चार्ज होगा। तो टाटा मोटर्स अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, टाटा मोटर्स की शेयर में भी एक अच्छा रैली हो सकता है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कल ऑलरेडी मैं एचएल के ऊपर अपडेट दे चुका हूँ, 2-3 बड़े अपडेट था, इंपॉर्टेंट अपडेट था, और जिसके चलते एचएल के शेयर को भी नजर रखिए। और सबसे देखने वाली बात यह है कि एचएल की शेयर में लास्ट वीक पे गिरावट जरूर हुआ था, बट बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिला, और शेयर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आने के लिए पूरा तैयार हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों मजगांव डॉक। अच्छा, मजगांव डॉक के ऊपर मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। कंपनी के एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेटमेंट दिया
कंपनी की ऑर्डर बुक से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आपने नहीं देखा प्लीज चेकआउट करके जरूर रहना, ठीक है। उसके बाद देखिए एनबीसीसी, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 1.79% गेनिंग के साथ, एक बढ़िया अपडेट भी आया, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं। एंजल वन की बात करें तो यहाँ पे जो मेन कारण है एनएससी, एनएससी ने अपने जो अपडेट दिखाया और वहां पे देखा गया कि रिटेल इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेशन वो 22 करोड़ की आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। कितना? 22 करोड़ नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन, ये दोस्तों अपने आप पे रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। और जिसके कारण कल ना केवल एंजल वन, उसके साथ साथ जितने भी ब्रोकरेज फर्म की शेयर है, चाहे एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, 5 पैसा, इस टाइप की शेयर के ऊपर नजर जरूर रखना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज रात की दोस्तों जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, सॉरी हमारे मेन चैनल पे, गलती हो गया, आज रात की 10:30 की वीडियो हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, ग्लोबल मार्केट की अपडेट, सब कुछ बढ़िया से कवर करेंगे, मिस मत करना। इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जोमैटो। कल के लिए दोस्तों जोमैटो एंड स्विगी दोनों ही जो डिलीवरी, फूड डिलीवरी सेक्टर की कंपनी काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट डे देखिए स्विगी क्लोजिंग दिया था थोड़ा सा नीचे, आपकी इटर्नल, अभी तो जोमैटो की नया नाम हो चुका है इटर्नल, तो इटर्नल की शेयर थोड़ा सा गेनिंग में क्लोजिंग जरूर दिया था। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी आया था, जो कि ऑलरेडी मैं लास्ट 2 दिन से जब बाजार क्लोज था बहुत बार कवर कर चुका हूँ, ठीक है, नजर रखिए। उसके बाद देखिए ओहो हो, ई रेडा को कल कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। अगर आपने, मैं कहूंगा, देखिए एक बार मैं बता देता हूँ, कल यानी 15 तारीख, तो कल इरेडा की क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट होगा, कल इरेडा की क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट होगा, मे बी शाम के वक्त ही आउट होगा, हमेशा ऐसा ही होता है। तो कल जैसे ही आउट हो जाएगा मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट दे दूंगा इरेडा के ऊपर, ठीक है, क्वार्टर 4 की रिजल्ट, तो मिस मत करना, चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेलवे सेक्टर। मैं सिर्फ और सिर्फ आईआरएफसी को नहीं कहूंगा, बल्कि एंटायर जो रेलवे सेक्टर की स्टॉक्स है, चाहे वो हो सकता है रेलटेल, हो सकता है आरवीएनएल, हो सकता है, इसको पर नजर रखिए। रेलवे मिनिस्टर की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैं कल रात वाली जो लास्ट वाली वीडियो था उसमें भी कवर कर चुका हूँ, नजर रखना। उसके बाद टाटा पावर, टाटा पावर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया, ठीक है, टाटा पावर की शेयर भी कल नजर रखी, और शेयर कहीं ना कहीं 350 की जो क्रूशल सपोर्ट लेवल, उसके ऊपर कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, बढ़िया रहा, शेयर में एक अच्छा खासा जंप हो सकता है। इसके बाद देखिए एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी को तो एक जबरदस्त अपडेट आया था, ये देखिए मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे नहीं दिया, अच्छा है, नहीं दिया है। एनटीपीसी एंड टाटा पावर रिन्यूएबल एक जॉइंट वेंचर के रूप में यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को काम करेगी। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट था, ठीक है, तो एनटीपीसी की शेयर ऑब्वियसली निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है, इसको भी आप रडार में ऐड करके रखिए। इसके बाद देखिए औरोबिंदो फार्मा, औरोबिंदो फार्मा को यूएस एफडीए की तरफ से एक ड्रग्स के ऊपर अप्रूवल मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये एक दिन पहले की अपडेट है, ये देखिए औरोबिंदो फार्मा गेट्स यूएस एफडीए एनओडी अप्रूवल मिला है, ये जो टैबलेट है इसको बेचने के लिए, एक ह्यूज मार्केट है यूएस में, ठीक है। तो ये शेयर भी नेक्स्ट डे के लिए काफी क्रूशल है। अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे अशोका बिल्डकॉन, अशोका बिल्डकॉन को मैं लास्ट डे कवर कर चुका हूँ, कंपनी का एक्चुअली एक बड़ा ऑर्डर मिला था, एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता, ये देखिए 568 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिला था, ठीक है। तो कल ये शेयर को भी नजर रखिए। उसके बाद देखिए इरकॉन, इरकॉन को भी दोस्तों एक दिन पहले आपके सैटरडे की अपडेट है, ये देखिए 128 करोड़ की ऑर्डर मिला था, ओके। तो कल रेलवे सेक्टर तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूं, बट उसके साथ साथ इरकॉन को स्पेसिफिकली नजर रखिए, ओके। आगे बढ़ते हैं ब्लू स्टार, ब्लू स्टार की तरफ से भी कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है। तो ब्लू स्टार ऑब्वियसली, अब देखिए ब्लू स्टार क्या मैन्युफैक्चर करता है, बेसिकली एसी, इस टाइप की प्रोडक्ट। और अभी आप देखिए गर्मी का मौसम आ चुका है, और बहुत सारे जो क्षेत्रों पे गर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है, खास करके मेट्रोपॉलिटन शहर पे, है ना, तो जो एसी का यूजेज है बढ़ जाता है, सिंपल बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा एसी का जो डिमांड है वो बढ़ता जाएगा, है ना। ब्लू स्टार वन ऑफ द लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर की, वोल्टास हो गया। अच्छा उसके अलावा जेनसोल टेक्नोलॉजी, जेनसोल टेक्नोलॉजी की शेयर होल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, जेनसोल ने आज आज मतलब 14 तारीख को स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया 1:10 रेशियो में, नोट करना, आज ये देखिए 4 घंटे पहले की अपडेट है,
1:10 रेशो में, ठीक है। तो कल ये शेयर को भी नजर रखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना का जो एफडी की इंटरेस्ट रेट है और साथ में जो लोन इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 0.525% ड्रॉप क्यों किया? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा आरबीआई की तरफ से रेट कट किया था 25 बीपी और सेम 25 बीपीएसी जो लोन इंटरेस्ट है उसको कट किया, ठीक है, एसबीआई ने। इसके अलावा इन्फो एज यानी नौकरी, नौकरी ने भी आज शेयर होल्डर के लिए नौकरी लगाया, मतलब यहाँ पे स्प्लिट दिया था कंपनी, उसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड किया 7 मई को, ठीक है, 1:5 रेशो में। तो कल दोस्तों ये कुछ स्पेसिफिक कंपनी की शेयर मैं आपको कहूंगा और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर कल नजर रखिए। अगर देखिए सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो शेयर में आशा रखता हूँ तेजी हो सकता है। अब चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर के ऊपर लेके चलता हूँ। अभी तक हमने बात की इंडिविजुअल शेयर, ठीक है। चलिए के सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। अब देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को असल मायने में चलाता है उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज रखने वाली शेयर। अब बहुत सिंपल बात है, कल अगर निफ्टी 50 1% चल गया, 2% चल गया या 3% चल भी गया ना, वो तो कल देखा जाएगा, जितना परसेंट भी चलेगा उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान वो दोस्तों टॉप 10 का ही रहेगा। क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे वेटेज की जो परसेंटेज है, यहाँ पे आपको लगभग 50 से 55-60% की वेटेज दिख जाएगा। और सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है? बैंक्स के पास है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, एल&टी, आईटीसी लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी, आपके कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, ये जो टॉप 10 है ना, इसको तो कल मिस मत करना। हो सके तो अभी से रडार में ऐड करके रखिए। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सेक्टर जिसमें वेटेज सबसे ज्यादा है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जिसके अंदर आपका बैंक्स और एनबीएफसी दोनों ही इंक्लूड है, 37.30% की वेटेज। आईटी सेक्टर भी आप देख लीजिए, 11.91% की वेटेज है। तो कल के लिए दोस्तों ये दो सबसे वाइटल सेक्टर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस हो गया, ऑटोमोबाइल या ऑटो कंपोनेंट सेक्टर हो गया, फास्ट यानी एफएमसी सेक्टर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, बट इसमें उतना वेटेज नहीं है जितना कि आपकी आईटीज एंड फाइनेंशियल सर्विस में, खास करके फाइनेंशियल सर्विस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। बाय द वे वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जिन सारे कंपनी की शेयर्स या जिन टॉपिक को हम लोग अभी तक कवर किए, ये बिल्कुल ही मेरे तरफ से कोई बाई सेल या होल्ड करने का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। नॉर्मल देखिए न्यूज़ आया, न्यूज़ के आधार पे आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को न्यूज़ पर्पज़ या तो स्टडी पर्पज़ देखना। बाकी और कोई आपका दिक्कत है, कोई मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।